तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मेडिटेशन आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए है। हम 15 से 20 मिनट में एक ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते हैं या आप रियलाइज़ नहीं करते हैं आपके पास ऑलरेडी क्या है, नहीं आने की जगह नहीं बनती। अपनी आंखों को बंद करें, एक लंबी और गहरी सांस लें। पूरी सांस लेने के बाद थोड़ा सा होल्ड करें और उसके बाद रिलीज करें। ऐसे ही हम 3 सांसें लेंगे और तीसरी सांस तक हम कंप्लीटली रिलैक्स होंगे। एक सांस दोबारा लें, होल्ड, रिलैक्स, ब्रीद आउट। अब ये सांस के बाद हम कंप्लीटली रिलैक्स होंगे। टेक अ ब्रेथ इन, सांस लें, होल्ड, ब्रीद इट आउट। अपनी चेतना को अपने पैरों की तरफ लेके जाएं और विजुलाइज करें कि वहां से गोल्डन रूट्स निकल रही हैं और वो धरती के अंदर बढ़ रही हैं। जैसे ही आप ये इमेजिन कर रहे हैं आपको ग्रेविटी फील हो रही है, आप और भारी फील कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये रूट्स और अंदर जा रही हैं। हजारों किलोमीटर कवर करते हुए ये रूट्स अभी धरती के सेंटर में पहुंचती हैं। धरती के सेंटर में आपको एक गोल्डन लिक्विड मिलता है, तो मैजिकल पावर से के ठीक सेंटर में आपको एक क्रिस्टलाइन हार्ट दिखाई देता है। उस क्रिस्टलाइन हार्ट में आपकी रूट्स जाकर के लॉक कर लेती हैं। अब धीरे धीरे करके वहां से गोल्डन लिक्विड आपके रूट्स में ऊपर चढ़ रहा है और धीरे धीरे करके आपकी रूट्स को बहुत हैवी बनाता जा रहा है। इस गोल्डन लिक्विड की ताकत किसी भी चीज को हेल्दी बनाने की है। तो आप महसूस करें कि गोल्डन लिक्विड आपकी रूट्स को और हेल्दी बना रहा है। आपको बहुत हैवी फील हो रहा है अपनी लोअर बॉडी में। धीरे धीरे करके ये लिक्विड आपके पैरों तक पहुंच चुका है। आपकी एड़ी में, आपके पैरों में, धीरे धीरे करके आपकी मसल्स में, आपकी बोन्स में, आपके नीज में, घुटनों में, धीरे धीरे करके आपकी जांघों में, आपके ग्रॉइन एरिया में, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपकी बैक में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, आपके इंटेस्टाइन्स में, धीरे धीरे करके ये ऊपर फ्लो हो रहा है। आपके लिवर में, स्प्लीन में, आपके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक में लिक्विड उन्हें हेल्दी बना रहा है और धीरे से अब आपके हार्ट में घुसता है। फील करिए आपका हार्ट बहुत हैवी हो गया है। धीरे धीरे करके लिक्विड आपके कंप्लीटली हार्ट को मेल्ट करके उसको एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का एक स्टार बना। जब तक ये गोल्डन लिक्विड काम कर रहा है हम वाइट लाइट को ऊपर से लेके आते हैं। अपनी चेतना को अपने सर पे लेके जाएं जहां पर आप कैप पहनते हैं और क्राउन चक्रा होता है। आपके सर से ऊपर आसमान में एक कॉलम ऑफ वाइट लाइट है। ऐसा है जैसे सर्कुलर सिलेंड्रिकल कॉलम है जो ऊपर जुड़ा हुआ है उस असीम शक्ति से जो हम सबको एनर्जाइज करती है, जिसने हम सबको जीवन दिया है। वहां से लिक्विड वाइट लाइट जिसकी कंसिस्टेंसी शहद की तरह है वो धीरे धीरे करके नीचे और आपके दोनों ब्रेन्स में घुस रही है। ये इतनी थिक एनर्जी है कि आप इसको फील कर सकते हैं। स्लोली आपके माथे में, आपके फ्रंट ब्रेन में, आपके बैक ब्रेन में
वहाँ जितना भी कंजेशन है उसे क्लीन करते हुए ये अंदर आती जा रही है और आपको ताकत मिलती जा रही है। धीरे धीरे करके आपके पूरे फेस में, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे, आपके मुंह में, आपके गले में, आपके कान में, ये धीरे धीरे करके अंदर आती जा रही है। आपके शोल्डर्स पे, आपके कंप्लीट आर्म्स में ये एनर्जी इतनी आ चुकी है कि आपके हाथों से बाहर निकल रही है। धीरे से ये लाइट अब आपके हार्ट में घुसती है। अब ये वाइट लाइट सोर्स से ऊपर से आई है और जो गोल्डन लाइट जो नीचे धरती से आई है, वो दोनों मिक्स होके एक ब्रिलियंट वाइट लाइट बना रहे हैं और ये आपके ब्लड में ट्रैवल हो रही है। आपका ब्लड ब्रिलियंट वाइट लाइट कलर का हो गया है और धीरे धीरे करके आपकी कंप्लीट बॉडी में ये ब्लड में ट्रैवल होते हुए आपकी बॉडी को कंप्लीटली वाइट लाइट बना दे रही है। ये लाइट इतनी तेज है कि वो आपके शरीर में किसी भी रुकावट को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी दर्द को उसको खत्म करते हुए आपके स्किन से बाहर निकल रही है। फील करिए ये कंप्लीटली आपके ऑरा को एक ब्रिलियंट वाइट लाइट बना चुकी है। आप खुद अभी लाइट हैं जो सोर्स से जुड़ा हुआ है और जो धरती से जुड़ा हुआ है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे आर्कएंजल माइकल की डीप ब्लू बबल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड अस। हमारे चारों तरफ एक डीप ब्लू बबल ऑफ प्रोटेक्शन है। वो आर्कएंजल माइकल की ताकत से हमें प्रोटेक्ट करता है इन ऑल डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ टाइम। इस बबल ऑफ प्रोटेक्शन के अराउंड एक गोल्डन बबल ऑफ प्रोटेक्शन है जो सोर्स का है, जो कि इस चीज को प्रोटेक्ट करता है कि हमारे पास वही लाइट या वही एनर्जी आए जो या तो कृष्णा कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करती है। हम उस शक्ति का एक पार्ट हैं और हम उसी की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करते हैं और उसी से आगे मिलना चाहते हैं। अब हम विजुलाइज करते हैं थर्ड बबल ऑफ प्रोटेक्शन जिसकी लविंग और पीसफुल एनर्जी है। अगर हमारी तरफ कोई नेगेटिविटी भेजता है या बुरी बात भेजता है तो वो उसी के पास वापस जाती है, मगर लव के साथ। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको विजुलाइज करिएगा, महसूस करिएगा हर एक शब्द को। हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं इस जिंदगी का। हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो जिंदगी जी ही नहीं पाते, किसी कारणवश कोमा में चले जाते हैं या बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस असीम शक्ति का जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं। गुड बैड अगली वो मैटर नहीं करता, बट जीवन सबसे बड़ी चीज है। आज तक कभी धन्यवाद नहीं दिया। आज धन्यवाद दीजिए अपने दिल से, अपने दिल पे हाथ रखिए। कोशिश करिए आप पूरे सर झुका करके उस असीम शक्ति को धन्यवाद करिए कि आप जीवित हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब आप धन्यवाद दीजिए अपने आप का। ये शरीर में है, ये शरीर आपका है। करोड़ों लोगों के पास कंप्लीट शरीर की भी ताकत है। आपके पास आंखें हैं, हाथ है, पैर है, आप खा सकते हैं, सो सकते हैं। करोड़ों लोग हैं जिनको ये सुख भी नसीब है। मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ इस शरीर का। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। मुझे माफ करना, मैंने अगर गलती से भी इसके बारे में कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना है। जिंदगी के बारे में कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना। मैं धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ इस शरीर का इज्जत। अब हम धन्यवाद देंगे हमारे परिवार का, हमारे माँ बाप का। अगर हमारे माँ बाप ना होते तो हम कभी ये जिंदगी जी नहीं पाते, इस वक्त इस पूरे संसार में नहीं आ पाते। अगर किसी भी वजह से हमने अपने माँ बाप का बहिष्कार किया है या उन्हें कुछ भी बुरा भला बोला है, हम माफी मांगते हैं। हमें माफ करिएगा। हम समझते हैं कारणोंवश
कुछ भी जो भी हुआ हमारे बीच या कुछ भी हमारे मन में है, उन सब का कोई ना कोई कारण था। उसको माफ करते हैं। माफी मांगते हुए हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए धन्यवाद। आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई। मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ मेरे पिताजी, माफ कर। थैंक यू। अब हम धन्यवाद देंगे उन पैसों का जो रेगुलरली हमारे पास आते हैं। कम ज्यादा वो एक अलग बात है, बट भगवान ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि एटलीस्ट हमारे पास इतना है कि हम अपना ख्याल रख सकते हैं, हम अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। उसके लिए भी धन्यवाद। आई थैंक यू मनी। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं देती हूँ। मुझे माफ करना अगर मैंने किसी भी वजह से तुम्हें ठेस पहुंचाया, गलती करी या कुछ गलत बोला तुम्हारे लिए। मैं माफी मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे ऊपर अपनी कृपा रखी। मैं ओपन हूँ और खुला हूँ, खुली हूँ। तुम जितना चाहो उतना मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें प्यार से रिसीव करूँगा। और किसी को भी अगर देना होगा या देना होगा तो तुम मुझे दूंगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू मनी। थैंक यू। अब हम धन्यवाद देंगे उस शांति का जो हमें कभी कभार महसूस होती है। थैंक यू सो मच। मुझे माफ करना, मैं ज्यादातर तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाता, नहीं बिता पाता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और जगह से मुझे शांति मिलेगी, बट शांति महसूस करने से मिलती है। मैं अब समझ चुका हूँ, समझ चुकी हूँ। आज से मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें महसूस करना है, और मुझे पता है तुम मेरे साथ होगी। थैंक यू सो मच, पीस इन माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम धन्यवाद देंगे उस नॉलेज का, उस पुण्य का, जिसकी वजह से हमें इस जन्म में और नॉलेज लेने की ताकत मिली। ऐसा कोई मेडिटेशन या स्पिरिचुअल चीज करने के लिए भी पुण्य चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ उस पुण्य का, उस पिछले कर्म का जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू। थैंक यू। अब हम धन्यवाद देंगे उन सारे डिजीजेस का, प्रॉब्लम्स का, बीमारियों का, उन सारे लोगों का जो हमारी जिंदगी में अड़चने पैदा करते हैं। क्योंकि मुझे आज रियलाइज हुआ है कि बीमारी की वजह से ही मुझे शांति का एहसास होता है कि शांति क्या चीज है। मुझे एहसास होता है कि शरीर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जब तक मैं बीमार नहीं पड़ता है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हर एक बीमारी का, कि आप जितनी बार मेरी जिंदगी में आई, बहुत ज्यादा ग्रोथ करी। जितनी बार लोगों ने मुझे परेशान किया, उन लोगों का धन्यवाद दीजिए। उन लोगों की वजह से ही आप बेहतर बन पाए, आपके अंदर ताकत आई, आपके अंदर लड़ने की क्षमता आई, और उससे भी बड़ी चीज आपके अंदर एक एक्सपीरियंस आया कि आप उस प्रॉब्लम को देख देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद हर एक उस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप किसी पर्पस की वजह से मेरी लाइफ में आए हैं, और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। थैंक यू।
अब हम धन्यवाद देंगे अपने पार्टनर्स का, अपने स्पाउसेस का, जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में एनर्जी को बैलेंस, हमारे स्पाउस का, हमारे पार्टनर का जिंदगी में बहुत बड़ा होता है। अच्छा बुरा वो सब हमारे पुराने कर्मों का खेल होता है, मगर स्पाउस की वजह से ही हमारी वो प्रॉब्लम्स, वो एनर्जी हमारे सामने आती है, कोई और नहीं ला सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ हर एक उस इंसान का जिसने पार्टनरशिप में मेरे साथ काम किया। मुझे पता है किसी कारण की वजह से आप मेरी जिंदगी में आए थे, और आज मैं उस लेसन को समझता हूँ और अपनी जिंदगी में बेहतर होने का प्रयास करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ आपको होल हार्टेडली। थैंक यू सो मच। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ करिएगा अगर कुछ भी हमारे बीच में, मुझे माफ करिएगा अगर मैंने कुछ भी आपको गलत बोला, मेंटली बोला, मन में बोला, चाहे आप फिजिकली बोला, मुझे माफ कर। अब हम धन्यवाद देंगे उस स्पिरिचुअल नॉलेज का जो पिछले कर्मों की वजह से आज हमें इस जगह तक लाई है कि हम ऐसी कोई प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। हर एक स्पिरिचुअल का, हर एक स्पिरिचुअल ज्ञान का, जिसकी वजह से हम अपनी चेतना को हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाए। मुझे माफ करना अगर मैंने आपके बारे में आंतरिक तौर पे या फिजिकली आपको कुछ गलत बोला, मुझे माफ करना। आई लव, आई एक्सेप्ट यू। अब हम माफी मांगेंगे अपने गुरुओं का, हमारे रिलीजन, किसी भी वजह से हमारे मन में आपके लिए कोई द्वेष रहा या हमने आपके बारे में कुछ गलत बोला, मुझे माफ करना। मैं समझती हूँ कि वो किस वजह से मेरी जिंदगी में आया। आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करिए। आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट द नॉलेज वॉट यू। मैं आपकी नॉलेज की एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। अब हम माफी मांगेंगे और उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे जिसकी वजह से हम कर्म करते हैं। हमारे जितने भी कर्म हुए हैं, गलत सही उसकी बात नहीं है, बट कर्म कर्म है। अगर मैंने गलत कर्म किए थे, मैं माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ। मुझे उस समय पे ज्ञान नहीं था या किसी वजह से मैंने वो कर्म कर दिया। आज के दिन मैं माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ सब कर्मों के लिए। उनको मुझे पता है, मुझे इंटरनली पता है वो गलत है, मगर आज मैं उनका लेसन लेता हूँ, लेती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ अपनी गलती को, और आगे कभी ना करने का प्रण लेता हूँ। अपने कर्मों के लिए माफी मांगते हैं, हार्टेडली उन्हें सही करने के लिए एक्सेप्ट। अब हम माफी मांगेंगे और एक्सेप्ट करेंगे उन सब डिजायर्स को जो हम पाना चाहते हैं, मगर कई कारणों की वजह से वो हमारी जिंदगी में कभी आ ही नहीं पा रहे। आज मैं ये बात समझ गया हूँ, मैं समझ गई हूँ कि मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। मैं माफी मांगती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आज के बाद मैं उन सारी चीजों को एनर्जेटिकली क्लेंस करूंगा और सारी की सारी इच्छाएं मेरी हाईएस्ट गुड के लिए हैं। आई लव यू। अब हम उस असीम स्पिरिचुअल नॉलेज को रिक्वेस्ट करेंगे, उस असीम पावर को रिक्वेस्ट करेंगे जिसने हमें
दिया है, रास्ता दिखाया हमारी लाइफ। विजुलाइज करेंगे सामने आपके एक रोड है, रात का समय है, चांदनी रात है, आप इस रोड पे चल रहे हैं। रोड के चारों तरफ पेड़ हैं और इतनी रोशनी है चांद की कि आप देख पा रहे हैं सब कुछ बहुत क्लियरली। लेफ्ट साइड में पत्थर पड़े हैं, राइट साइड में लकड़ियां पड़ी हैं और पेड़ों की से निकलती हुई जो छाया है और जो हवा है वो आपको फील हो रही है अपने मुंह पे। आप धीरे धीरे इस रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपको एक टनल दिखाई देती है। उस टनल में ब्राइट वाइट कलर की रोशनी आ रही है। आप धीरे धीरे करके इस टनल के फ्रंट पार्ट पे पहुंचे हैं। करीब 10 कदम की ये टनल है और लास्ट में बहुत ब्राइट वाइट लाइट है। आप धीरे धीरे उसके पास जा रहे हैं। ये लाइट इतनी ब्राइट होती जा रही है कि आपको अपने पूरे शरीर में उसकी वार्मथ फील हो रही है। आप धीरे से इस लाइट के अंदर घुसते हैं और देखते हैं एक बड़ा सा दरवाजा है। इस दरवाजे में एक नॉब है। आप राइट हैंड से उस नॉब को खोलते हैं और इस दरवाजे में घुसते हैं। जैसे ही आप इस दरवाजे में घुसते हैं, सामने आपको एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है। इस बड़े से कमरे में लेफ्ट साइड में दो दरवाजे हैं और राइट साइड में दो दरवाजे हैं। लेफ्ट साइड के दो दरवाजों में पहले दरवाजे पे हेल्थ लिखा है, दूसरे दरवाजे के आगे रिलेशनशिप्स लिखा है। राइट साइड के दरवाजे में पहले दरवाजे पे फाइनेंस लिखा है और दूसरे दरवाजे पे डिजायर्स लिखा है। और सामने दीवार पे दरवाजा है, उस पे स्पिरिचुअलिटी लिखा है। इन सब में से सिर्फ एक दरवाजा खुलने वाला है जैसे ही मैं 3 बोलूंगा। उस दरवाजा जो इन 5 दरवाजों में से जो भी खुलेगा, आपको उसमें एंट्री लेनी है। 1, 2, 3, नाउ। इन सब में से कोई एक दरवाजा आपके लिए खुला है। देखिए कौन सा खुला। जो भी दरवाजा खुला है, उस दरवाजे के अंदर जाइए, स्लोली एंटर करिए। उस दरवाजे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट वाइट लाइट महसूस होगी। इस दरवाजे में आपको वो एनर्जी मिलेगी जो एनर्जी आप अभी उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में या उस पर्टिकुलर जिंदगी के पार्ट में आपको नहीं है। मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, उस एनर्जी को सोक इन करिए। कंप्लीटली उस एनर्जी को अपने अंदर आने दीजिए और आपकी उस एनर्जी की डिस्टॉर्शन को ठीक करने दीजिए जो ठीक होना चाहती है। महसूस करिए आपके शरीर में कहाँ पे काम हो रहा है। ये एनर्जी काम करने वाली है। हाँ, आपके पास 3 मिनट है। हो सकता है ये एनर्जी आपसे कुछ बोले, जो भी कुछ आपको बताया जाएगा वो बात होगी जिसको आपको फॉलो करना है, या आपको रेस्ट्रिक्शन मिली हुई है, या आपके अंदर कोई दिक्कत है। हर एक चीज को फील करिए, महसूस करिए, सुनिए, देखिए। कुछ भी जो पता चलेगा वही आपके लिए ध्यान होगा।
जी, हम अब बाहर निकलेंगे। धन्यवाद दीजिए उस एनर्जी का जिसने आपको गाइड किया या हील। सर झुका करके धन्यवाद देते हुए डोली बाहर निकलिए। दरवाजे को बंद करिए। हाथ जोड़ करके धन्यवाद दीजिए और पीछे मुड़िए और वापस उस दरवाजे से उस टनल की तरफ बढ़िए। अब आप वापस टनल में आ चुके हैं। एक बार पीछे मुड़ के दोबारा धन्यवाद दीजिए उस एनर्जी का जिसने आपको ये हील। वापस टनल से निकलते हुए उस रोड पे आ चुके हैं जहाँ से आपने रास्ता शुरू किया था। आपको दोबारा दिखाई दे रही है, चांदनी रात दिखाई दे रही है। एक बार ऊपर देखिए और चांद को महसूस करिए। सुंदर और ब्यूटीफुल एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा पे आपके माथे पड़ रही है और आप फील कर रहे हैं। यहाँ से धीरे से आप वापस अपने शरीर में आ गए। वापस जगह पे आ गए हैं जहाँ से आपने विजुअलाइजेशन शुरू की। अपनी बॉडी को फील करें। लंबी गहरी सांस लें। हल्के हल्के अपनी पैरों को उंगलियों को हिलाएं। महसूस करें अपने पैरों को। अपने हाथों को हिलाएं। महसूस करें। अपने कंधों को हल्के से मूव करें। महसूस करें। आपने ये जो विजुअलाइजेशन किया है ये पूरी जिंदगी को ठीक करने के लिए। अब मेरे साथ अफर्मेशंस करेंगे। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ जैसा भी मैं हूँ, जैसी भी मैं हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ। आई लव माई सेल्फ। अपने आप से प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी भरी हुई है सिर्फ खुशियों से। मैं खुशियाँ बटोरती हूँ और देती हूँ। मैं खुशियाँ बटोरता हूँ और देता हूँ। मेरी जिंदगी भरी हुई है उस एनर्जी से जिससे मैं अपने आप से और पूरी दुनिया से सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटता हूँ। आई एम 100% हेल्दी। मैं 100% हेल्दी। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। आई एम पीसफुल। मैं शांति में रहती हूँ या रहता हूँ। आई एम स्पिरिचुअल। मैं आध्यात्मिक हूँ। आई एम प्रॉस्परस। आई हैव अबंडेंस इन माय लाइफ। मेरे पास दुनिया की वो सारी खुशियाँ हैं, वो एनर्जी है जिससे मेरी लाइफ कंप्लीट है। मेरे पास पैसा है, इज्जत है, पावर है, लव है, खुशियाँ हैं, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, अध्यात्म है और भगवान का साथ है। उस असीम शक्ति का साथ हमेशा मेरे ऊपर रहता है जिसका मैं आज धन्यवाद देता हूँ। इस अफर्मेशन के साथ धीरे से वापस आएंगे और हाथ जोड़ के अपना और इस पूरी शक्ति का धन्यवाद देते हैं। Thank you, Arjun. That was my ऑल द एनर्जी बीइंग्स जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें हील। उस असीम शक्ति का धन्यवाद देता हूँ देते हुए जिसने आज मुझे गाइड किया, मुझे हील किया, मुझे प्रोटेक्ट रखा। अगर कोई भी एक्सेसिव एनर्जी है आपके शरीर में, अपनी गोल्डन रूट्स जो अभी भी आपकी धरती से जुड़े हुए हैं उसमें जाने दीजिए। विजुलाइज करिए एक्सेसिव एनर्जी नीचे जा चुकी है। अभी आपकी जो एनर्जी है वो कंप्लीट है और वो है जो आपको अच्छा फील कराती है। आपका ऑरा उस साइज में हो गया है जो आपके लिए कंफर्टेबल है। आपके चक्रा कंप्लीटली अलाइंड हैं और साइज के हैं जो आपके लिए कंप्लीट हैं और अच्छे हैं। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं उन ट्रिपल लेयर्ड से जो हमने स्टार्टिंग में शुरू किया। इस विजुअलाइजेशन को, इस मेडिटेशन को अब जब भी करेंगे आपको सेम फील होगा। आपने बस प्रैक्टिस करना है।
और अगर आपको ये विजुअलाइजेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में पक्का मैसेज करिएगा, या आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं पक्का बनाऊंगा।